गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने पॉइंट फीचर्स को क्रिएट करते हैं, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना लीनियर फीचर्स को क्रिएट करते हैं, कि न्यू शेप लेयर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो QGIS का डेस्कटॉप है उसको ओपन कर लीजिए, और उसके बाद आप लेयर पे आइए। मेन्यू टूल बार में आपको लेयर दिखेगा, लेयर क्लिक करना है। लेयर में आप ऐड लेयर पे आएंगे और यहाँ से आपको ऐड रास्टर लेयर करना है। इसके बाद आपकी जहां पर भी शेप फाइल है उसको आपको रास्टर डाटा सेट में ब्राउज करना है। जैसे यहाँ पे टोपोशीट है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूंगी और यहाँ से ऐड एंड क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी टोपोशीट जो है ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको लीनियर फीचर्स देखने हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लीनियर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रिवर है तो वो लीनियर फीचर होगा, कोई रोड है तो लीनियर फीचर होगा, रेलवे लाइन है तो लीनियर फीचर होगा, मेट्रो लाइन है तो, और कैनाल है तो वहाँ आपका वो लीनियर फीचर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर फीचर कौन कौन से है। या फिर आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल के वायर है वो जा रही है कहीं से, तो वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे लीनियर फीचर के अंदर आएगा। तो आपको जिस भी शेप लेयर को क्रिएट करना है उसका आपको एक न्यू शेप लेयर बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेयर पे आएंगे। लेयर पे आने के बाद आपको क्रिएट लेयर पे आना है। क्रिएट लेयर पे आने के बाद आपको न्यू शेप लेयर यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी बनाना है, जैसे मुझे रोड्स में भी मुझे सिर्फ नेशनल हाईवेज क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे इस रोड शेप फाइल का नाम दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो इसका ज्योमेट्री टाइप है उसको। तो यहाँ पे ना हम पॉइंट ले सकते हैं ना मल्टी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि लीनियर पैटर्न है। तो उसके लिए हम लाइन स्ट्रिंग लेंगे। लाइन स्ट्रिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे WGS80 जो डेटम है, इसके बाद यहाँ पे फाइल नेम आपको रखना है। फाइल नेम में जैसे मैं यहाँ पे नेशनल हाईवे ले रही हूँ, कि मैं नेशनल हाईवे दिखाना चाहती हूँ, NH लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड की लेंथ देखनी है कि आप कितना रखना चाहते हो। 80 रखना चाहते हो 80 रख लीजिए, इससे ज़्यादा रखना चाहते हो इससे ज़्यादा रख लीजिए। इसके बाद ऐड टू फील्ड लिस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फील्ड लिस्ट आपने सिलेक्ट की है इसको क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपकी जो लेयर है रोड की वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब आपको जितने भी आपके जो भी रोड है यहाँ पे उसको आपको सिलेक्ट करना है और उस पर आपको काम करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं ये वाला रोड आप ले रही हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगी, एडिटिंग टॉगल को ओपन करूँगी। देन इसके बाद ऐड लाइन फीचर्स मैं क्रिएट करूँगी, और जहाँ से भी आपका लाइन फीचर शुरू हो रहा है वहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। पॉइंट दिख रहा है इसके साथ साथ इसको लेते चलूँगी। ये काम आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है ये जैसे 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 आपका पैटर्न जितना भी घुमावदार दिखता है उतने ज़्यादा आप वर्टिसेस यहाँ पे नोट जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि एरर जो हो वो बहुत कम आए आपकी शीट में, ना के बराबर हो। इसके बाद जैसे आपका ये इधर का ये पोर्शन या ये एरिया आपका कवर हो गया है, तो फिर से आपको पैन पे जाना है। पैन पे जाने के बाद इसको फिर से जहां आपने छोड़ा है वहां से आप जूम आउट करिए इसे, और इसके बाद फिर से आप ऐड लीनियर फीचर को सिलेक्ट कीजिए। जहां आपने छोड़ा था ये वहीं पर आपको दिखाई देगा। देन फिर से इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक पूरा रोड जो है वो कवर कर लिया है इससे। इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको फीचर एट्रीब्यूट दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है रोड की, क्योंकि मैंने पहला रोड जो है वो कवर किया है, तो मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ आईडी। और नेशनल हाईवे ये कौन सा है, अगर आपकी टोपोशीट में मेंशन है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे इसमें मेंशन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ, जैसे मैं इसको NH44 लिख रही हूँ। इसके बाद आपको ओके कर देना है।
आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो ये रोड फीचर है इसको सेव कर लेना है और प्रोजेक्ट सेव कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट सेव करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि हमारा पीसी अगर बंद हो जाता है या हम उस काम को पूरे को एक साथ नहीं कर पाते हैं, कुछ काम अगर हमें बीच में आ गया या हम उसको नेक्स्ट डे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका प्रोजेक्ट सेव होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसको आप सेव एज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नेशनल हाईवे SHP मैं इसको नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको क्या नाम देना चाहते हैं अपने शेप फाइल को। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको सिम्बोलॉजी मिलेगा। सिंपल लीनियर फीचर है। आप जैसा आपको इसकी लेंथ बहुत ही बारीक दिख रही है और आपको ये अच्छे से दिख भी नहीं रहा है जो आपने किया है। तो यहाँ से आपको इसके स्ट्रोक विड्थ को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, अप्लाई कीजिए, देखिए फिर कि इसका जो स्ट्रोक विड्थ है वो बढ़ गया है। यहाँ पे अगर कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक में यहाँ कर देती हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो गया है। अब इसको और अगर आपको लेना है तो और इसकी विड्थ आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इसका स्ट्रोक स्टाइल भी ले सकते हैं। आपको सॉलिड लेना है, डैश लेना है, लाइन लेना है। जैसे मैं अगर डैश करके देखती हूँ तो इस तरीके का फीचर आपको ये दिखाई देगा रोड का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके की लाइन यहाँ पे लेना चाहते हैं। इसके बाद ओके कर देना है आपको। अब हमने इसको नेशनल हाईवे नाम भी दिया था कि ये कौन सा है नेशनल हाईवे। तो आप यहाँ पे लेबलिंग भी कर सकते हो। लेबल पे आप जाएंगे, लेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्या लेबल आपने इसका लिया था। लेवल पे जाना है, नो लेबल्स आपको दिखा रहा है, सिंगल लेवल सिलेक्ट करना है और सिंगल लेवल पे आपको NH नेशनल हाईवे आईडी नहीं रखना है, हमने नेशनल हाईवे का नाम लिखना है। तो हमने नेशनल हाईवे लिख दिया। यहाँ पे हमें इसका स्टाइल चेंज करना है। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपको क्या है, फ़ॉन्ट जो है इसका टाइम्स न्यू रोमन रखना है। तो टाइम्स न्यू रोमन हमने फ़ॉन्ट ले लिया है। इसके बाद इसका स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे। देन इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट का। देन अप्लाई एंड क्विट। ये यहाँ पे NH44 का नाम आ गया। या आप पूरा लिखते हैं नेशनल हाईवे 44 तो वो भी आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाता। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आपके यहाँ पे नेशनल हाईवेज हैं उन सबको सिलेक्ट करके इसी तरीके से आपको लीनियर फीचर बना लेना है और उसको सेव करते जाना है। यानी सिंपल सा क्या है, एडिटिंग टॉगल को ओपन कीजिए, यहाँ से इसको ऐड लाइन फीचर करिए और यहाँ से फिर जो आपके लाइन लीनियर फीचर है, जैसे आपका रोड है तो वहाँ से उसको सिलेक्ट करके उसके साथ साथ लेके जाइए और एंडिंग पॉइंट पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद उस जो आपका रोड फीचर है, रेलवे फीचर है, कोई भी फीचर है, उसकी आईडी आप वहाँ पे लिख देंगे और उसका नाम अगर दिया हुआ है तो आप नाम भी वहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप लेबलिंग कर लें इसकी। और अगर यहाँ पे आपको, जैसे आप इसको जूम करके देखते हैं तो कहीं कहीं पे देखो ये यहाँ पे जैसे छूटा हुआ है या टेढ़ा हो गया है या वर्टिसेस आपके ठीक तरीके से नहीं आए, तो वो आप वर्टिसेस को ठीक करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको वर्टिसेस का ऑप्शन मिलेगा वर्टेक्स टूल में जाके। यहाँ पे आपको वर्टेक्स टूल को ओपन करना है। करंट लेयर जैसे मैंने किया तो ये देखो कि आप वर्टेक्स को जब आप ठीक करना चाहोगे तो आप वहां से सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ लेकर आओ। जैसे मुझे यहाँ से लेके आना है इसको नीचे, तो मैं इसको ऐसे खींच लूँ। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स ओपन करके आप अपने वर्टेक्स को ठीक कर सकते हैं जो इधर उधर हिल गए हैं। जैसे ये वाला वर्टेक्स आपका यहाँ से यहाँ है तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया है, तो ये आपका लीनियर फीचर बन गया है। अगर तो इस तरीके से आप अपना एरर भी ठीक कर सकते हैं वर्टेक्स को ओपन करके, वर्टेक्स टूल को ओपन करके। ये लाइन फीचर के जस्ट साइड में होता है। इसके बाद आपको जो आपने इसमें चेंजमेंट किया है उसको साथ में सेव कर लेंगे ताकि वो जो आपका वर्टेक्स आपने चेंज किया है वो साथ के साथ सेव हो जाए।
आई होप सभी को समझ आया होगा किस तरीके से आप अपने लीनियर शेप लेयर क्रिएट कर सकते हैं, लाइन फीचर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके रोड यहाँ पे है वो सारे के सारे आप सिलेक्ट करके उन सबको अपनी आईडीज दे देंगे और उन सब पे उनका नाम लिख देंगे और उसको साथ के साथ सेव करते जाएंगे, ताकि हम जब उस प्रोजेक्ट को खोले तो आपकी सारी शेप लेयर जो है रोड की वो वहाँ पर क्रिएट हो जाए। लेकिन इससे भी पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई शीट ली है, टोपो शीट, अगर वो जियो रेफरेंस नहीं है तो आप उस पर काम मत कीजिएगा, क्योंकि पहले आपको जियो रेफरेंस शीट को करना ज़रूरी होता है। तो आप इसका जब भी अपनी कोई टोपो शीट नहीं लेते हैं तो उसको जियो रेफरेंस करें। अगर आपको जियो रेफरेंसिंग नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से करना है, तो मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें जियो रेफरेंसिंग का लेक्चर दिया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी आप सभी को, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जियो रेफरेंस किसी शीट को किस तरीके से किया जाता है। देन उसके बाद ही आप अपने फीचर्स को क्रिएट करना शुरू करें। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।